राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बरसाइत अमावस कहते हैं। बरसाइत अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। बड़ के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पानी, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिला कर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बरसाइत अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बायना निकालते हैं, फिर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर बायना देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। मैं आपको बरसाइत अमावस की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। बोलो माँ पार्वती की जय। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था, जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है, जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरे नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बरसाइत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम करने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बरसाइत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सासुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति के साथ हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ जंगल लकड़ी काटने चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो मैं आज जंगल देखने चली जाऊं? वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां से होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बरसाइत अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना पहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वो बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों की ज्योति आ जाए। धर्मराज ने वह भी वर दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोले कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मैं पुत्रवान कहाँ से होंगी? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसाइत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, जब सब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसाइत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बरसाइत अमावस को वट सावित्री व्रत और वर अमावस भी कहते हैं। बोलो सत्यवान सावित्री की जय।